अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जस बधाने गमे छे, नहीं लगतुं? हे हारू थाय ने तो बधाने गमे छे। कोईनो संबंध करावी दीधो होय ने तो एम कहो कि पेलानो फलाणानो संबंध अमे कर दीधो। अरे हारो मार्गे नहोतो, ચોમાસામાં ગોઠણ ગોઠણ હમાણા ગાણા ગારો ખુદીને અમે ગયા, પણ એમાં કંઈક આટી પડે અને કોઈ કે આવીને કે ઓલાનું તૂટી ગયું તો કે એના ઈ ભોગવે। આ તમે જે ગોઠણ હમાનો ગારો ખુદીને ગયો તો ને એમાં જ ગુચાણો છે। બીજાને તો એમ હોય કે આપણે તો કંકુના કરો લાડવા મળે, પણ ભીષ્મ એમ કહે છે કે ના, આ ત્રિભુવનની અંદર તમારાથી વધારે સુંદર કોઈ નથી। એટલા માટે મારી દીકરીને તમે પસંદ છો, મારી મતીને તમે પસંદ છો, અને ભગવાનથી વધારે સુંદર શું છે? શ્યામ સુંદર નામ છે એનું। જેની પ્રતિમા આટલી સુંદર છે तो ई क्यों सुंदर है? नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान बहुत सुंदर है। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो मूर्तिमान कितने सुंदर होंगे। भीष्म कह रहे हैं कि आप बड़े सुंदर है, इसलिए मेरी मति रूपी जो कन्या है वो आपके साथ नाता जोड़ना चाहती है। दक्षिणनी अंदर रामानुजाचार्य भगवाननी मंदिर में चारे बाजू शोभा यात्रा निकले। वो शोभा यात्रा में भरी बाजार में रामानुजाचार्य ने देखा कि उनके ही नगर का एक आदमी अपनी पत्नी के ऊपर छाता रखकर पीछे पीछे चल रहा था। आगे आगे उसकी पत्नी चले और पीछे पीछे हाथ में छाता लेकर उसका पति चले। रामानुजाचार्य ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही शोभा यात्रा का कार्यक्रम पूरा हुआ, रामानुजाचार्य वो आदमी से जाकर मिले, उनसे जाकर कहा कि मैंने देखा कि आप आपकी पत्नी के ऊपर छाता पकड़कर पीछे पीछे जा रहे थे। कहा कि हाँ, इसलिए कि मेरी पत्नी का रूप बहुत अच्छा है, कहीं धूप के कारण मेरी पत्नी का रूप मुरझा न जाए, इसलिए मैं छाता लेकर पीछे पीछे जा रहा था।
रामानुजाचार्य ने कहा कि मगर इनसे भी अच्छा रूप में तुझे दिखाऊं तो? बोले इनसे अच्छा रूप? हाँ, चल मेरे साथ। वो आदमी को लेकर रामानुजाचार्य भगवान के मंदिर में गए। वेंकटेश्वर भगवान के सामने खड़े रहकर कहा कि हे ठाकुर जी, ये अज्ञानी जीव है, एक बार आप इसे आपके रूप का, आपके सौंदर्य का, आपकी रूप माधुरी का एक छोटी सी झलक आप इसे दे दो। सदगुरु की प्रार्थना के कारण भगवान ने उसे अपने स्वरूप माधुर्य का दर्शन कराया। और जैसे ही भगवान के रूप को देखा तो वो आदमी बोला कि अभी भी मैं छाता तो पकड़ के ही रहूंगा, मगर अभी ये छाता भगवान के ऊपर लगेगा। और जब भी भगवान की सवारी निकले तो पीछे पीछे ये आदमी भगवान के ऊपर छाता हाथ से पकड़ कर रखे। और मंदिर के बाहर वेंकट रमणा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, पूरे दिन भगवान के नाम की धुन। ये दक्षिण की पद्धति है। हाँ, हमारे दक्षिण में धुन, सभी प्रांत की अपनी अपनी अलग अलग धुन बोलने की पद्धति है। दक्षिण में तो आप दर्शन करने तिरुपति बालाजी गए होंगे तो पता होगा, गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा है। हमारे वहां स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी, आओ आपको थोड़ी सी झलक दक्षिण की पद्धति की। गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा, हरे वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा वेंकटरमणा
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद। श्री वेंकटेश्वर भगवान की भगवान का रूप इतना सुंदर है। अब देखो, सौंदर्यता हो, सुंदरता हो, मगर सुरवीरता न हो तो भी कोई कन्या पुरुष को पसंद नहीं करता। लेकिन भगवान में सुरवीरता भी है। सुंदरता हो, सुरवीरता हो, मगर जिसका स्वभाव अच्छा न हो तब भी कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है? भीष्म कहते हैं कि आपने अर्जुन के कहने पर जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को आदेश करे उस प्रकार आदेश किया है कि मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाओ। ये कोई निवेदन नहीं है, ये आदेश है। और युद्ध में तो जो रथी है वो सारथी को अपने पैरों से इशारा करता है कि रथ इधर ले जाओ, रथ इधर ले जाओ। क्योंकि इतने शोर, इतनी आवाज में सारथी की कान तक रथी का आवाज नहीं पहुंचता है कि उसे कहे कि राइट में लो, लेफ्ट में लो। इसलिए वो पैरों से इशारा करते, लड़ते लड़ते। हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हे द्वारिकानाथ, दोनों सेना के मध्य में हमारे इस रथ को ले जाने की आप कृपा करें। ऐसी रजूआत करने का तो समय कम से कम वहां नहीं होगा। तो भी आपने एक सेवक की भांति सरल स्वभाव से, ठीक है अर्जुन, ऐसा सरल स्वभाव, ये स्वभाव भी मेरी मति को पसंद है। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकाय रक्षणार्थवती पार्थससेरति ममास्तु। अब देखो, सौंदर्यता हो, सुरवीरता हो, स्वभाव भी अच्छा हो, मगर स्नेह न हो, प्रेम न हो तो भी दाम्पत्य जीवन सूखा सूखा लगता है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह अति आवश्यक है। लेकिन आपके स्नेह की कहां बात करें? स्नेह के कारण आपने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। कब? युद्ध चल रहा है, दिन पर दिन बीतते जा रहा है, मगर दुर्योधन को युद्ध का परिणाम अपने पक्ष की ओर दिखाई न दिया। रात में जब कौरवों की बैठक हुई तो उसमें दुर्योधन ने अपनी मन की जो वेदना थी वो सबके सामने, पितामह भीष्म के सामने उगली। उसने कहा कि दादा, आप ढंग से युद्ध नहीं करते हो। अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मर नहीं सकते, चाहे इतने को मार सकते, लेकिन आप बराबर मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक, अभी तक एक भी पांडव घायल तक नहीं हुआ है। युद्ध करना है तो ढंग से करो, हमारे साथ छल मत करो। जब भरी सभा में भीष्म जैसे पुरुष को इस प्रकार अपमानित भाषा में कहा गया, तब भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, यदि मुझे पक्षपात करना होता तो ये दादा पांडवों की ओर से युद्ध करते। मैंने तेरा नमक खाया है और हम नमक हरामी नहीं कर सकते। मैं लड़ रहा हूं पूरी ताकत से, लेकिन जिस ओर द्वारिकाधीश है
उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूं, मैंने ऐसा भी नहीं देखा कि सामने अर्जुन है। और सुन, तुझे डर इस बात का है कि शायद अर्जुन तुझे मार देगा। देख दुर्योधन, मैं ये आश्वासन तो तुझे नहीं दे सकता कि युद्ध हम जीत जाएंगे, यह आश्वासन मैं नहीं दे सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूं, यदि तुझे मौत का डर है तो आज रात को जब मेरी साधना की समाप्ति हो जाए, मेरा जाप करने का समय पूरा हो, तब तेरी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुझे मौत का भी डर नहीं रहेगा। दुर्योधन को अच्छा लगा कि एक बार दादा ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं भी दादा की तरह युद्ध में मौत का डर एक और रखकर युद्ध कर सकता हूं। अब अपनी पत्नी से कहा कि रात को दादा की छावनी में जाकर आशीर्वाद लेना है। भानुमति ने कहा ठीक है, लेकिन तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनके आगे कहां छिपाए जिनके हाथ में जीवन मरण की डोरी। कृष्ण को पता चल गया कि दादा आशीर्वाद देने वाले हैं। रात को गए पांडवों की छावनी में जाकर द्रौपदी को उठाया, उठो। द्रौपदी ने कहा कि इसने आधी रात कहा कि एक नाटक करना है। रात को, हाँ ये रात का ही नाटक है, नाइट शो, ये रात का नाटक है। अच्छा, इसमें तेरा रोल बहुत अहम है। देख, दादा ने दुर्योधन से कहा है कि भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए भेजो। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, जो पैसे उसके अकाउंट में जाने वाले हैं वो तेरे अकाउंट में आए। वो आशीर्वाद हमें चुराना है। मगर द्वारकाधीश कैसे, जैसे मैं कहूं, डायरेक्टर कहे ऐसा करो। क्या अपनी साड़ी से अपना मुंह ढक लो और दादा की छावनी में जाकर मस्तक झुकाना, जब तक आशीर्वाद न मिल जाए तब तक चेहरा खोलना नहीं। कृष्ण की सलाह लेकर द्रौपदी चली, मगर चल रही थी तो पैरों में घुंघरू बज रहे थे। कृष्ण ने कहा कि ये क्या, चोरी करने के लिए जाओ तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। हम अभी चोरी करने जा रहे हैं, नुपुर निकालो। पैरों में से वो निकाल दिया। कहां रखूं, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा। वो एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों को और स्त्रियों को कोई द्वारपाल रोकता नहीं था, वो अंतःपुर तक जा सकते थे। साथ साथ कड़ा पहरा लगा हुआ है, फिर भी स्त्रियों को कोई रोकता नहीं था। थोड़े आगे चले तो पैरों में पहने हुए जूते, उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। कृष्ण ने कहा कि निकालो, लाओ। द्रौपदी की पहनने की जूती अपने हाथ में ले ली कृष्ण ने। और मुझे भी कुछ वेश बनाना पड़ेगा। काली कमली जो थी सिर पर बांध दी कि मुझे भी कोई पहचान न सके। द्रौपदी से कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकूंगा, लेकिन तू जा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। द्रौपदी अंदर गई। दादा आंख बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे। मस्तक झुकाया द्रौपदी ने। दादा ने आंख खोली, सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ गई है। दोनों हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, अखंड सौभाग्यवती भव।
और तब साड़ी को हटाकर द्रौपदी बोली कि दादा आशीर्वाद दिया है तो फिर युद्ध के मैदान में देखना मेरे 5 में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। तब दादा को पता चला कि वोटिंग गलत जगह पे हो गया। आ गईढाओं ने खबर न पड़े ने वोट करवानु ये आम ध્રુજતા ધ્રુજતા દેવાનો બીજાને ઠપકારે બીજે। कहा कि द्रौपदी तुम? द्रौपदी ने कहा क्यों दादा, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? वो तो ठीक है लेकिन मैंने भानुमति को कहा था। तू कैसे आई? कहा कि आपके आशीर्वाद आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। भीष्म सोच रहे हैं कि अभी तक कोई आशीर्वाद लेने नहीं आए, अकेली आई हो। कृष्ण ने कहा था कि कोई पूछे तो कह देना कि हमारा नौकर साथ में है। कहा कि नहीं अकेली नहीं आई हूं, साथ में एक बोलने में हिम्मत नहीं हो पाई कि कृष्ण को नौकर कैसे कहे, फिर भी कहा कि एक नौकर है एक। भीष्म ने कहा कि मुझे आपके नौकर को देखना है। साथ में आए, द्रौपदी को लगा कि अब भांडा फूटेगा। तब तो अंधेरे में सिर पर काला कंबल लपटकर खड़ा हुआ कृष्ण, हाथ में फानस। जैसे दादा को आते देखा ना तो द्वारिकाधीश भी कांपने लगे। फानस को नीचे कर दिया कि चेहरा न देख पाए, और द्रौपदी ने अपना हाथ उठाया, उंगली से इंगित करके कहा कि दादा उनके साथ में आई हूं। ऐसे देखा, इस नौकर को तो कहीं देखा हुआ लगता है। द्रौपदी ने कहा बहुत पुराना है दादा। जैसे ही भीष्म ने नजीक जाकर सिर पर बांधी हुई वो काली कमली को खींचा, यहां तो द्वारिकाधीश। लेकिन इस कपट को देखा तो भीष्म की आंखें भी लाल हो गई। कहा कि कृष्ण, जीतने के लिए इतना कपट? मेरे साथ खेल करने का परिणाम बहुत खराब आएगा। सुन, आपकी प्रतिज्ञा है क्या? युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं आपको हथियार उठवा कर रहूंगा। अरे बिना शस्त्र हमारे जैसे योद्धाओं के सामने युद्ध जीत जाना ये कोई खेल है क्या? अब कल युद्ध के मैदान में देखो, परशुराम का शिष्य युद्ध करेगा। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि चलो एक काम हो गया, कल का कल। इधर आराम से भानुमति उठकर आई, दादाजी के चरण में मस्तक झुकाया। दादाजी ने कहा धन्यवाद। दादाजी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद, वो तो गया। भानुमति को ऐसा था कि दादा तो हमारे घर के ही है ने, कहाँ चले जाने वाले हैं, आराम से आशीर्वाद लेंगे। घणी वार आવું થઈ જાય હો। स्वामी तो આપણા ઘરના જ છે ને, જઈશું નિરાયતે। એમાં આશીર્વાદ ઘણી વાર વહી જાય। दुर्योधन को पता चला कि जो आशीर्वाद मेरी पत्नी को मिलना था वो तो द्रौपदी को मिला। फिर से दादा के सामने आकर कहा कि बस आशीर्वाद भी गया हाथ से। कपट किया ने कृष्ण ने। कहा कि दुर्योधन, लेकिन मैं तुझे एक और आश्वासन देता हूं। क्या? कि मैंने भी प्रतिज्ञा की है। क्या? वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुंह न दिखाऊं, अरे लाजत मोरी गंगा जननी, अन संतन सुत न कहा। कल के युद्ध में यदि वासुदेव के हाथ में मैं हथियार न उठवाऊं तो गंगा का पुत्र न कहलाऊं, शांतनु का सुत न कहवाऊं। वासुदेव कर चक्र न धरे तो
शांतनु सुत न कहाऊ लाजत मोरी गंगा जननी। कल का युद्ध दुर्योधन तू देख लेना। दुर्योधन ने कहा कि दादा जैसा कपट अभी किया એવું ને એવું કપટ કદાચ યુદ્ધમાં કરે તો કાળીઓ છે, આનું કઈ નક્કી નહીં। ત્યારે ભીષ્મ એમ કહે છે કે એક બાણે બ્રહ્માંડ ડોલાવું અને બીજે બાણે જગત પ્રજાડું, ત્રીજે બાણે હરિચક્ર ન ધરે તો અર્જુન કો શીશ ઉડાવું। આ નભ વિશે 9 લાખ તારા તેને અવની પર ઉતારું, અને કૃષ્ણ જો કપટ કરે તો ભીષ્મનું નામ ગુમાવું। આભમાં જેટલા તારા છે ને બધા ધરતી ઉપર ઉતારી દઉં, અને જો કાલ યુદ્ધમાં કપટ કરે કૃષ્ણ તો આ સૂરજ અને ચાંદ અથડાવું। दुर्योधन ने थे कि दादा ने गरम कर दीदा था। दूसरे दिन की सुबह हुई, युद्ध की भूमि में सामने सामने दोनों सेना खड़ी हो गई। 125 साल का ये बुढ़ा जिसके शरीर में एक भी बाल काला नहीं बचा है, इतनी लंबी दाढ़ी, जिसके नैन भी सफेद हो गए, एक पट्टा छोड़कर अपने सिर पर बांधा, हाथ में अपना धनुष लिया। अर्जुन ने पहला तीर छोड़ा दादा के वंदना के लिए। तब भीष्म ने कहा कि अर्जुन आज आखिरी बार वंदन कर ले, लेकिन आज का युद्ध ऐसा होगा या कल के युद्ध में तेरे सामने भीष्म नहीं होगा या भीष्म के सामने कल तू नहीं होगा। और जैसे युद्ध हुआ, एक तीर छोड़े तो अनेक तीर बने, पूरा युद्ध भूमि का वातावरण भीष्माकार हुआ। जो भी अपने पक्ष के सिपाहियों को देखे तो भी लगे कि ये भीष्म है। उछड़े नाग जेम बाण यशमान मान अधर धड़ बाट थी शीस उड़े, फैलाना रक्त दड़ रदी दड़ फैलिया बापड़ा हाथी ने अश्व डूबे। पवन घोर झपाटे वन धर कर पड़े, एम प्रथुषण कंईक ना ढूंढ पड़िया। કેટલાયોના માથા વઢાયા, કેટલાઓ હાથીઓ કપાયા। કૃષ્ણને એમ થયું કે દાદાને રોકવા માટે મારે અર્જુનનો રથ દાદાની સામે કરવો પડશે। अर्जुन का रथ लेकर जैसे ही भीष्म के सामने आए, ऐसी बाणों की बौछार की, छत्र उड़ा दिया, रथ को तोड़ा, घोड़े को घायल किया, कृष्ण को भी तीर मारे। और जब कृष्ण को लगा कि अब दादा अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ के ऊपर से कूदे। भीष्म एम કહે છે કે કેવી રીતે? જેવી રીતે ગુફાની અંદર સિંહ હાજર ન હોય અને સિંહણ બચ્ચાને જન્મ દેવાની તૈયારીમાં હોય, માના પેટમાંથી અડધું સિંહણનું બચ્ચું બહાર નીકળ્યું હોય અને પાછળથી કોઈ હાથી ગર્જના કરે અને પોતાના માની રક્ષા કરવા માટે એ માના ઉદરમાંથી અડધું બહાર નીકળેલું સિંહણનું બચ્ચું જેમ ત્રાડ મારી, છલાંગ મારી અને હાથીના મસ્તકને ફાડી નાખે, એવી રીતે આ રથની અંદર જે સારથીનું સ્થાન છે એ ગુફા છે, એમાંથી અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે ભગવાને કૂદકો મારી આજુબાજુમાં જોયું, એક તૂટી ગયેલા રથનું ચક્ર પડ્યું, હાથમાં લીધું અને જેવી ભીષ્મની બાજુ દોટ મૂકી, तब तो पीछे से अर्जुन दौड़ा, कृष्ण के पैर को पकड़कर कहा कि वासुदेव आपकी प्रतिज्ञा है, आप हथियार नहीं उठाएंगे, रुक जाइए, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन अर्जुन की भी एक न सुनी, अर्जुन भी पीछे घिसड़ता हुआ चला आ रहा है। भगवान दौड़े, जैसे ही भीष्म के सामने हाथ में चक्र लेकर पहुंचे, तब भीष्म ने अपने सारे हथियार नीचे रख दिए और कहा कि वासुदेव, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके हाथ में हथियार उठवा कर रहूंगा। भगवान ने भी चक्र फेंक दिया, कहा कि ये कहां हथियार है,
ये तो रथ का एक पहिया मात्र है। भीष्म ने कहा रहने दो, इसे फिलोसॉफी कहते हैं। आप जो भी बात कर रहे हैं वो फिलोसॉफी है। मुझे आप ये बताइए कि ये चक्र आप छोड़ो तो युद्ध भूमि में कोई जीवित बचेगा? कहा कि वो संभव नहीं है। कहा कि तो समझ लो कि हथियारी है। ત્યારે કૃષ્ણ એમ કહે છે, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हे भगवान, ત્યારે તમે જેમ હરણનો શિકાર કરવા માટે સિંહ દોડે, તમારા વાળ વિખડાયેલા છે, પરસેવાના કારણે તમારું શરીર ભીંજાયેલું છે ને એમાં સૂર્યના કિરણો પડે છે ને એમાંથી મોતીઓ જાણે જગતા હોય, મારા તીરના કારણે તમારા શરીરમાં જે લોહી નીકળ્યું છે જાણે એક સુરવીરનો શણગાર કરીને કોઈ સામે આવતું હોય, એ મૂર્તિના આજે પણ મને દર્શન થાય છે। આમ ભગવાનના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરતા કરતા ભીષ્મએ ઉત્તરાયણનો સૂર્ય થયો। सूर्य भी उत्तरायण और सामने खड़ा है कृष्ण, वो भी उत्तरायण, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में गए थे ना। भीष्म ने यहां से विदाई ली, मानो कि एक सूरवीर ने इस धरती पर से ब्रह्मचर्य ने विदाई ली हो। इस प्रकार सभी महात्माओं के बीच में से उत्तरायण के समय पर अपने शरीर का त्याग किया। पिता का अंतिम क्रिया पांडवों के हाथ करवाकर द्वारिकाधीश सबकी रजा लेकर द्वारिका गए। सुत जी कहते हैं कि विदुर जी जो यात्रा करने गए थे वो भी अपनी यात्रा करके फिर हस्तिनापुर लौट आए और वहां धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। उसे समझाया कि ये कैसी जिजीविषा है, ये कैसी जीने की आशा है कि जिसको मारने का आपने लाख प्रयास किया, उनके घर में बैठकर भोजन करने में शर्म नहीं आती। कहा कि हम तो अंधे हैं। तब विदुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया। रात में ही उनको ले गए गंगा के तट पर, और गंगा के तट पर भगवान का स्मरण करके उसने भी परम गति प्राप्त की। द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए जब अर्जुन गए, बहुत समय बीत गया, अर्जुन वापस नहीं आया। भीम ने धर्मराज एम कहे छे कि घणो समय थयो अर्जुन द्वारिका गयो छे, हजी आव्यो नथी। केम नहीं आव्यो होय? अने आजे मने नगरमां घणी एवी बधी वस्तु देखाणी कि जेना कारणे मारू मन उदास छे। गौशाळामां गयो तो गायो रडती हती। आजू नगर दर्शन करवा माटे निकळ्यो तो मैं एक घर पासे एक यंत्र लगावेलुं जोयुं। ज्यारे मैं पूछ्युं कि आ शुं छे, त्यारे एने एम कह्युं कि आ ताळुं छे। मारा नगरमां लोकोने चोरी थवानो भय लागवा लाग्यो छे। आ बधा चिन्हो जोता मने एम लागे छे कि कंईक अजુગતું થઈ રહ્યું છે। એમાં અર્જુનને આવતો જોયો, પણ એના ઉપર આજે નૂર નથી, તેજ નથી। અર્જુનને કહે છે કે શું થયું? देखो, क्षत्रिय कब दुखी होता है? तेरी शरण में कोई आया हो रक्षा की आस लेकर और तू उसकी रक्षा न कर पाया हो, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। किसी को भोजन करवाए बिना भोजन किया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। समय से अधिक समय तू द्वारिका में रुका, किसी ने तेरा अपमान किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं। धर्मराज एक एक बात पूछते गए, लेकिन अंत में एक बात पूछी कि जिसके कारण हमारे प्राणों का अस्तित्व है, ऐसे द्वारिकाधीश तो कहीं ये धरती छोड़कर विदा नहीं हुए। इस बात पर
अर्जुन का दबा हुआ रुदन राग बनकर प्रकट हुआ। उसने कहा कि भाई, जिसके कारण महाभारत जैसे बड़े युद्ध को हमने जीता, जिसके कारण स्वयंवर में द्रौपदी को हमने प्राप्त किया, जिसके कारण दुर्वासा जैसे ऋषि के कोप से हमारी रक्षा हुई, वो हमारे प्राणों के नाथ द्वारिकाधीश अब इस धरती पर नहीं रहे। ये बात जब कुंता ने सुनी तो कुंता जी के प्राण छूट गए। द्रौपदी ने जब सुना तो द्रौपदी बोल उठी कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। देखो, द्रौपदी को जितना कृष्ण समझता है उतना कोई नहीं समझा। युद्ध के पहले जब समाधान की बात चल रही थी, संधि की बात चल रही थी, दुर्योधन कह रहा था कि युद्ध किए बिना हम कुछ नहीं देंगे। तब पांडवों ने द्वारिकाधीश से कहा कि अब क्या किया जाए। द्वारिकाधीश कहते हैं कि एक प्रयास मैं भी करता हूं दुर्योधन को समझाने का। मैं जा रहा हूं, आपको कुछ कहना है? तब पांडवों ने कहा कि दुर्योधन को समझाओ कि हम 5 भाई हैं, यदि हमें 5 गांव मिल जाए तो भी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। युद्ध के बाद की राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं होती। द्रौपदी मर्यादा में है, लेकिन वो पर्दे के पीछे ये संवाद सुन रही है कि पांडव कह रहे हैं कि हमें 5 गांव मिल जाए तो भी हमें युद्ध नहीं करना है। जैसे ही छावनी में से द्वारिकाधीश बाहर निकले तो अपने छोटे छोटे 5 पुत्रों को अपने आगे करके, अपने खुले बालों को कंधे से आगे करके द्रौपदी द्वारिकाधीश के सामने खड़ी। उनकी आंखों में रोष था। द्वारिकाधीश समझ गए कि द्रौपदी कुछ कहना चाहती। कहा कि द्वारिकाधीश, मैंने सुना कि मेरे पति ने कहा कि हमें 5 गांव मिल जाए तो भी हम समाधान करने के लिए तैयार है। ये समाधान पांडवों को मंजूर होगा, ये द्रौपदी को ये समाधान हरगिज मंजूर नहीं है। जिस हाथ ने मेरे वस्त्र का हरण किया, वो हाथ को जब तक तो कोई उखाड़ के फेंक न दे, जिस दुर्योधन ने अपनी जंघा पर लात मारकर मुझे बैठने का न्योता दिया, उस जंघा को जब तक कोई गदा तोड़ न दे तब तक मुझे शांति नहीं होगी। और यदि आप कर सको तो करो, न किया तो मैं अपने इस पुत्र को तैयार करूंगा कि वो उसका बदला लेंगी। आज के बाद कोई पुरुष कोई आर्य नारी के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। देखो, एक बार अपने युद्ध के बाद पुत्र को मारने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर देने वाली दयालु द्रौपदी आज वीरांगना की तरह रजू होती है, प्रकट होती है कृष्ण के सामने। वो वेरी को माफ कर सकती है, विकारी को माफ नहीं कर सकती। लेकिन समझ गए, एक ही शब्द में कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। उसे पता चला कि वो कृष्ण नहीं रहे। समझ गए कि अब वो समय आ गया है कि हमें भी अब अंतिम घड़ियों का कुछ न कुछ अभी से विचार करना चाहिए कि जिस धरती पर हमारे भगवान नहीं रहे, अब वहां राज्य करके भी क्या फायदा है। जैसे ही परीक्षित राजा का जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। पूरा राज्य का वहीवट उन्हें सौंपकर स्वर्गारोहण की यात्रा की पांडवों ने। इधर धीरे 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 परीक्षित राजा बड़े हुए। राजा एक दिवस પોતાના નગરની અંદર
પોતાના રથ ઉપર બેસીને નીકળ્યા ત્યારે એને એક દ્રશ્ય જોયું કે એક ગાય રડે છે, એક બળદ એક પગ ઉપર ઊભો છે અને કોઈ દુષ્ટ માણસ, શુદ્ર પુરુષ એને લાકડીથી માર મારે છે. પોતાના નગરમાં આવી રીતે ગાય અને બળદ, ગાય એટલે ધરતી અને બળદ એટલે વૃક્ષ એટલે કે ધર્મ, અને દુખી જોયા. પેલા શુદ્ર પુરુષ જે કલીના રૂપમાં હતો એને મારવા માટે જ્યારે રાજા પરીક્ષિત તૈયાર થયા ત્યારે પેલો પોતાનું રૂપ છોડી અને અસલી રૂપની અંદર આવીને પરીક્ષિત રાજાના ચરણમાં પડીને એમ કહે છે કે મને માફ કરો, મારો સમય આવી ગયો છે, સમયે હું નથી આવ્યો. કળિયુગ એમ કહે છે કે મારો સમય આવી ગયો છે. ત્યારે પરીક્ષિત રાજા એમ કહે છે કે તું જા, મારું રાજ્ય છોડીને બીજે વસવાટ કર. ત્યારે કલયુગ એમ કહે છે કે આપ ચક્રવર્તી રાજા છો, બધી જગ્યાએ તમારું રાજ્ય છે, તમને છોડીને ક્યાં જાઉં? એક કામ થઈ શકે, મને થોડાક સ્થાન રહેવા માટે આપી દો, હું ત્યાં નિવાસ કરીશ. ત્યારે રાજા પરીક્ષિતે 4 જગ્યાઓ કલયુગને રહેવા માટે આપી. એમાં એક દ્યુતાલય. દ્યુતાલય એટલે જ્યાં જુગાર રમાતો હોય. આપણે આ બરાબર સાંભળીને રાખવાનું છે, મારે આના ઉપર બહુ વિસ્તાર નથી કરવો. જુગાર જ્યાં રમાતો હોય ત્યાં કલયુગ હોય. મદિરાલય, શરાબ પીવાતો હોય. વેશ્યાલય, ચોથું કતલખાનું. આ 4 જગ્યાએ રહેવા માટેનું સ્થાન આપી દીધું. જુગાર રમાતો હોય ને એટલે અહીંયા અસત્ય હોય જ. કોઈ સાચું બોલે? તારે કેવા પન્ના આવ્યા છે પૂછે તો કોઈ? 3 પતિ રમતા હોય, કોઈ પૂછે કેવા પન્ના આવ્યા, કોઈ સાચું બોલે? અને અમથું અસત્ય અહીંયા હોય. ભાઈઓ રમે ત્યાં સુધી તો વાંધો નથી, માતાઓ રમે છે, ધંધો મગજમાં કરી જાય ઘણી વાર. જે તમે પ્રવૃત્તિ કરીને સુવો એ પછી તમારા મગજની અંદર રાત આખી ચાલે. અને ખબર નથી, જ્યાં ભગવાન જન્મોત્સવ મનાવવાનો દિવસ છે, 7મ 8મ, એ જગ્યાએ માણસો પન્ના લઈને બેસી જાય છે. આમ પતિ પત્ની બેય રમે. તે રાત્રે મોડે 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 પત્ની હારી ગઈ એટલે ઘરે આવીને સૂઈ ગઈ. 2 કલાક થઈ ત્યાં ઓલો હારી ગયો. ઈ ઘરે આવ્યો એટલે એને ડેલી ખખડાવી. પણ પત્ની સૂઈ ગયેલી ને તો મનની અંદર બાયટું હાલે, મનમાં બાયટું હાલે. એમાં ડેલી ખેકડી ગઈ, નીંદરમાં ઊભી થઈ અને અંદરથી શું બોલી ખબર? ઓલો કેવું ગાડ રમતમાં એવું હોય ને, બંધ બાજી રમે, પછી ઓલો ખોલ આપે, પછી આ ખોલે એટલે ઓલો કે ખોલ, તો આ કે ડબલ ગુલા, ઓલો કે ખોલ, ત્રીજો ગુલો બહાર ઠરે છે. મગજમાં બેસી જાય ને. મદિરાલય, વ્યસન હોય ને, વ્યસન, અહીંયા થોડો મદ આવી જાય. એટલે કોઈ એમ કહે કે કલયુગ આવ્યો છે, તો મને એમ થાય છે કલયુગ આવ્યો નથી. આપણે બધા કલયુગમાં ગયા છીએ. કલયુગ તો અમુક જગ્યાએ બંધાયેલો પડ્યો છે, આપણે હાથે કરીને એમાં ઠેકડો મારીએ છીએ. અને વ્યસની હોય ને એની પાસે તર્ક તોડી નાખે એવા હોય. એને પૂછો શું કરો છો? આપણે પૂછીએ ને તો કે માવા ખાવાથી માન વધે, ગુટકા ખાવાથી જ્ઞાન વધે, હા, બિસ્ટોલ પીવાથી બળ વધે, દારૂ પીવાથી દોસ્તી વધે. પછી અમારે કેવું પડે કે આ બધું ખાવા પીવાથી બાપા વાહે કાંઈ ન વધે. ચા પીવાથી ચરબી વધે. એટલે
એટલે ગુટકા ખાવાથી જ્ઞાન વધી જતું હતું તો આ બધાને જરૂર શું છે? કેવા ચાના જીવડા શોખીન છે હે? ચા પીધા વગર તો આંખ જ નથી ખુલતી ઘણાની. નીંદરમાં આમાં બ્રશ ગોતતા હોય. પીવાવાળા એમ કે છે, પીવાવાળા એમ કે છે ચા, દાળ અને સાસુ ઉકળે પછી મજા આવે. એટલે સાચું, હા તણે ઉકળે પછી મજા આવે. ઈ કે ચા ઉકળે ને તો લાલ થાય, દાળ ઉકળે તો પીળી થાય, સાસુ ઉકળે ને તો લાલ પીળી થાય. હા અનુભવી કે છે, અમારું કઈ અનુભવનું નથી આ. પણ અહીં રાજાએ જ્યારે 4 સ્થાન આપ્યા ને ત્યારે પેલો એમ કહે છે કે આ તો હજી ઓછા પડે, હજી 1 સ્થાન જોઈ છે. શું? સારું આપો, આ તો તમે આપ્યા હાવ ભંગાર. આમાં એકેય સારું છે? વ્યસન સારું છે કે ના? સાચું છે, આ સંતો કોઈને આગ્રહ નથી કરતા હો, ખાલી તમને સલાહ આપે છે કે કોશિશ કરાય, ક્યારેક કામ થઈ જાય. પુનશ્ચાચમાય જાતરૂપમદાત્રભૃતં તતો મૃતં મદલકામં રજો વૈરં ચ આ એકેય સ્થાન સારા નથી. ત્યારે પરીક્ષિતે 1 સ્થાન આપ્યું કે તારે સુવર્ણની અંદર રહેવું, એટલે કે અનિતિથી કમાયેલા રૂપિયાની અંદર, અનિતિથી કમાયેલું ધન જ્યાં હોય ત્યાં તારે રહેવું. એટલે પરીક્ષિતે કીધું, કલયુગે કીધું કે હવે જગ જીતા. શું કામ? કોના ઘરમાં નથી અનિતિથી કમાયેલું? એટલે આ બધું જેટલું આપણાથી છેટું એટલા આપણે ભગવાનથી નજીક. સારા વિચાર ક્યારેક આવી જાય. એક ભાઈને તો આવી ગયા, એ કે આમ તો દારૂ પીતો હતો, એ કે મારે હરિદ્વાર જવું છે. પાડોશી કે તારા જેવું એકેય નહીં, અત્યારે જ નીકળ. પણ કે ના એમ નથી જવું, દારૂ મૂકીને પછી જવું છે. એ તો કે એના કરતા સારું, તીર્થમાં જવું હોય તો દારૂ મૂકીને જ જવાય. પણ કે હું વિચાર એ કરું છું કોની ઘરે મૂકવો, 40 લીટર પડ્યો જ ઘરે, આ મૂકવાની વાતું નથી. ગંગાના કાંઠે બેઠા છો, કાંઈક મૂકવાનું થાય ને તો અહીંયા મૂકીને જઈજો. અને પછી તો ખજાનામાં પડેલો જૂનો મુગટ જ્યારે જરાસંધનો અનિતિથી કમાયેલો જ્યારે માથા ઉપર આવ્યો, કલી પ્રવેશ થયો, શિકાર કરવા માટે રાજા પરીક્ષિત ગયા. ભૂખ અને પ્યાસથી પીડાયા. શમીક ઋષિના આશ્રમમાં જઈ અને મારું સ્વાગત ન થયું, મારું સન્માન ન થયું. બુભુક્ષિતમ કિમ ન કરોતિ પાપમ, મરેલો સર્પ લઈ અને ગળામાં નાખી ઋષિનું અપમાન કરીને પોતે ઘરે ગયા. ઋષિ બાળકને જ્યારે ખબર પડી શૃંગીને, ત્યારે જેને મારા પિતાનું આ પ્રમાણે અપમાન કર્યું છે, આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો નાગ એને કરડે અને એનું મૃત્યુ થાય એવો શ્રાપ દીધો. રાજાને જ્યારે આ શ્રાપની ખબર પડી, બધું જ છોડી અને ગંગાના તટ પર હવે બસ 7 દિવસની અંદર મારી મુક્તિ કેમ થાય એ ખોજની અંદર ગંગાના તટ ઉપર આવીને બેસી ગયા છે. એમ વિચારે છે રાજા કે 7 દિવસનું મારું મૃત્યુ નથી, 7 દિવસનું મને અમરત્વ મળી ગયું, કે 7 દિવસ સુધી કોઈ મારો વાળ વાંકો ન કરી શકે. સાચું છે ને? આપણે તો 7 દિવસની પણ ગેરંટી નથી.
ઋષિઓને ખબર પડી કે રાજા બધું છોડીને આવ્યા છે, પણ કોઈએ ગેરંટી ન લીધી કે 7 દિવસમાં તમને મુક્તિ અપાવી દઈએ. અને ત્યાં તો સુખદેવજી મહારાજ વિચરણ કરતા કરતા આવી અને પરીક્ષિત રાજાની સામે ઊભા રહ્યા. રાજાએ વંદન કરીને એમ કીધું કે મહારાજ, આજથી 7મા દિવસે મારું મૃત્યુ છે. જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એવા વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ અને સમસ્ત પ્રાણીઓએ કરવા યોગ્ય કાર્ય શું છે એ આપ બતાવો. આમ જ્યારે ગુરુના શરણમાં બેસી અને પ્રશ્ન કરે, માર્ગદર્શન માગે, ત્યારે કરુણા કરીને પછી ગુરુ એમનું માર્ગદર્શન કરે છે. એ કથાની અંદર આપણે કાલે પ્રવેશ કરીએ. આજે હરિનામ સંકીર્તન સાથે આજની કથાને અહીં વિરામ દઈએ. ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ સ્વામી નારાયણ, 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 તાલિયા બજા કે ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, હરિ બોલ. ઓમ સ્વામી નારાયણ, 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 કૃષ્ણ કનૈયા लाल की जय. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को. हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा.
लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए